नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आदित्य बोथरा, रोबोटिक नी हिप एंड शोल्डर सर्जन, जॉइंट्स एवेन्यू हॉस्पिटल नागपुर। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि क्या हमें पूरा घुटना बदलने की ज़रूरत है और इसके अलावा और कोई भी ऑप्शंस होते हैं क्या घुटनों के दर्द के ऑपरेशन के लिए। तो बिल्कुल ऑपरेशंस होते हैं और आज हम इसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। घुटने बदलने की प्रक्रिया में हमने ये देखा है कि 20 से 30% घुटने ऐसे होते हैं कि जिनका सिर्फ अंदर का कंपार्टमेंट, मतलब हम उसको मेडिकल की भाषा में मीडियल कंपार्टमेंट बोलते हैं, ये घसा हुआ होता है। 5% ऐसे होते हैं कि जिनका सिर्फ बाहर का कंपार्टमेंट, मतलब लैटरल कंपार्टमेंट घसा हुआ होता है। ऐसे केसेस में हमें पूरा घुटना बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पूरा घुटना बदलने की ये जो प्रक्रिया है ये काफ़ी इन्वेसिव है। इसमें हम घुटने के अंदर की काफ़ी सारी लिगामेंट्स कट करते हैं। उसकी स्टेबिलिटी के लिए, उसके रोटेशंस के लिए जो लिगामेंट ज़रूरत होती है, उनको हम इस सर्जरी में कट कर देते हैं। बट जो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट होता है, जैसे कि मीडियल कंपार्टमेंट या फिर लैटरल कंपार्टमेंट, इनको हम यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। मेडिकल की भाषा में इसे माइक्रोप्लास्टी भी कहा जाता है। ऐसे केसेस में हम इन लिगामेंट्स को बिल्कुल भी कट नहीं करते हैं, इनको बचाते हैं और इस वजह से ये घुटने ऑपरेशन के बाद में भी पूरी तरीके से नेचुरल वर्क करते हैं और इसे हम इसका नेचुरल काइनेमेटिक मूवमेंट कहते हैं, जो कि ये पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। और ये पेशेंट्स जो होते हैं, ये सिलेक्टिव पेशेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हर पेशेंट्स में माइक्रोप्लास्टी या फिर जो हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं वो किया जा सकता है। तो इसके संबंध में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। डॉक्टर्स कुछ इसके अंदर टेस्ट करते हैं, कुछ एक्स-रेज़ करते हैं, एमआरआईज़ करते हैं और उसके ऊपर से इसका डिसीजन लिया जाता है कि क्या सही में इन पेशेंट्स में पार्शियल नी रिप्लेसमेंट किया जा सकता है क्या? पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के जो आइडियल कैंडिडेट्स होते हैं, उनका सिर्फ़ घुटने का आधा ही हिस्सा खराब होता है। इनका वज़न कम होता है, इनको आर्थराइटिस की समस्याएँ नहीं होती है, ऐसे ही पेशेंट्स इसके लिए आइडियल माने जाते हैं। बट ये प्रोसीजर जो है टोटल नी रिप्लेसमेंट से काफ़ी अलग है, क्योंकि ये अपना नेचुरल काइनेमेटिक मूवमेंट देती है घुटने को। पहली चीज़, पेशेंट का सैटिस्फैक्शन लेवल काफ़ी हाई होता है। अब पेशेंट्स में इससे संबंधित एक और क्वेश्चन इनके मन में रहता है कि क्या हमारा आधा घुटना बदलने के बाद में हमें भविष्य में ऐसा तो नहीं कि दूसरे साइड का भी घुटना बदलना पड़ेगा? तो इसके चांसेस सिर्फ 0.5% होते हैं, क्योंकि जो घुटना 50 से 60 साल की उम्र तक जो हिस्सा खराब नहीं हुआ, उसके आगे खराब होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। और इसीलिए ये सर्जरी जो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी है, इसको बहुत ज़्यादा प्रिसीजन लगता है, बहुत स्किल्स लगती है, इसलिए रोबोटिक का इस्तेमाल इसमें काफ़ी अच्छे से होता है और रोबोटिक पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, इसका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब एक और सवाल पेशेंट्स के मन में रहता है कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट हो रहा है तो इसका लाइफ क्या, जैसे टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए आजकल डॉक्टर्स क्लेम करते हैं कि 20 साल 25 साल भी इसका लाइफ है, तो क्या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का भी लाइफ इतना रहेगा? तो अब साइंस में ये प्रूव हो रहा है कि 15 साल तक तो इसका 93 से 95% सर्वाइवल रेट है। मतलब 100 में से 5 से 7 ही पेशेंट्स ऐसे रहेंगे जिनको 15 साल के अंदर इसमें रिवीजन लग सकती है। तो अब पेशेंट्स के मन में ये भी सवाल रहता है कि यदि इसका लाइफ 15 साल के लिए आप बोल रहे हैं तो फिर टोटल नी रिप्लेसमेंट क्यों ना किया जाए? बट टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद में कभी भी घुटने का जो मूवमेंट्स है वो नेचुरली रिस्टोर नहीं होता है। उसका कारण क्या है कि घुटने के अंदर 2 लिगामेंट्स रहती है, एसीएल और पीसीएल। ये दोनों लिगामेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है घुटने के मूवमेंट के लिए। तो ये जो लिगामेंट्स है, इनको हम टोटल नी रिप्लेसमेंट करते समय इनको कट कर देते हैं। इनको हम बचाते नहीं हैं, बट पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में हम इनको बचाते हैं। दूसरी चीज़, हम टोटल नी रिप्लेसमेंट करते समय किसी न किसी फॉर्म में क्वाड्रिसेप्स, ये जो मसल रहती है, इसको हम कट करते हैं। बट पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में हम कोई मसल कट नहीं करते। तीसरी चीज़, जो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट होता है, इसमें ब्लड लॉस काफ़ी कम होता है। बोन जो निकाला जाता है वो काफ़ी कम होता है, तो बोन लॉस भी कम होता है, ब्लड लॉस भी कम होता है। छोटी सर्जरी होती है, तो ऑपरेशन के बाद में होने वाली दिक्कतें जैसे कि सूजन, पेन, ये काफ़ी कम होता है इन पेशेंट्स को। और चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पेशेंट बैक टू नॉर्मल जो है, मतलब अपने काम पर वो जो वापस आ जाते हैं, तो ये 3 से 4 हफ्ते में पार्शियल नी रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट्स अपने बैक टू वर्क आ जाते हैं। बट टोटल नी रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट्स को 2 से 3 महीने लग जाते हैं, कभी-कभी 6 महीने तक का भी समय लगता है। तो ये मेन डिफरेंसेस होते हैं और जहाँ पर भी संभव है, पेशेंट्स को पार्शियल नी रिप्लेसमेंट ऑफ़र किया जाना चाहिए, क्योंकि ये टोटल नी रिप्लेसमेंट से काफ़ी बेटर सर्जरी है। अब पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के काफ़ी सारे नाम भी रखे गए हैं, जैसे कि माइक्रोप्लास्टी मैंने आपसे डिस्कस किया ही। दूसरा होता है टक्सप्लास्टी। ये टक्सप्लास्टी मतलब क्या है? टक्सप्लास्टी एक इम्प्लांट है, जिसमें कि उसका जो पॉली है, जो बीच में आता है, जिसको हम मेनिस्कस बेयरिंग बोलते हैं, वो एक विटामिन ई कोटेड है
और तीसरा एक और नाम इसको दिया गया है, उसको कहा जाता है ऑक्सीप्लास्टी। तो ऑक्सीप्लास्टी क्या है? ऑक्सीप्लास्टी भी एक इम्प्लांट का ही नाम है कि जहाँ पर जो सरफेस होता है वो ऑक्सीनियम मेटल से बना हुआ रहता है, इसीलिए इसको ऑक्सीप्लास्टी कहा जाता है। तो ये ऐसे मल्टीपल नाम्स इसको दिए गए हैं। कुछ लोग आजकल इसको मिनिस्कल रिप्लेसमेंट सर्जरी भी कह रहे हैं, बट वो सही नहीं है। ये मिनिस्कल रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं है, ये रिप्लेसमेंट ही है, बट इसमें आधा घुटना ही बदला जाता है। दोस्तों, यदि आपको पार्शियल नी रिप्लेसमेंट से संबंधित कोई भी समस्याएं हैं, आपको इसके बारे में कोई डिस्कस करना है या आप हमें दिखाना चाहते हैं, तो आप हमारे प्लीज़ कॉन्टैक्ट नंबर पे, जो कि इसमें दिया गया है, उस पे कॉन्टैक्ट कीजिए।